ट्रांसलेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का हिंदी क्या होता है? अनुवाद करना। क्या होता है? अनुवाद करना। ठीक है, अगर संस्कृत में तो हिंदी में अनुवाद करो, इंग्लिश में तो हिंदी में अनुवाद करो, हिंदी में तो इंग्लिश में अनुवाद करो, यही है ट्रांसलेशन। क्या है? ट्रांसलेशन। तो इसमें जो है सबसे बेसिक, अभी जो है पूरे बेसिक से बताने जा रहे हैं, ईमानदारी से समझना है, बारीकी से। और देखो कि कैसे टोटल नाम जो है तुम इंग्लिश में आराम से बदल देगा। जैसे हिंदी लिखता है उस प्रकार इंग्लिश लिखेगा। कोई बोलेगा और तुम इंग्लिश लिखते जाएगा। ठीक है, इतना आसान हो जाएगा, बस तुम इसको पहले समझना तब। अभी तुम लोग को पता है, इतना भी तो छोट नहीं हो, 7th 8th का हो तो स्वर पता है। स्वर पता है ना? इतना आवाज आएगा तो मन तो पूरे गदगद हो जाएगा। ठीक है, स्वर सभी को पता है? कहाँ एनर्जी खर्च करके आए हो रे? स्वर सभी को पता है? स्वर पता है? बताओ स्वर वर्ण कितने हैं? 11। स्वर वर्ण कितने हैं? 11। कौन कौन? तो उसका नाम बताओ। ओ नहीं है, ओ नहीं है। आ, क्या? आ, उसके बाद आ, उसके बाद ई, उसके बाद ई, उसके बाद उसके बाद ऊ, उसके बाद ई, ए, और औ। ये हो गया। इसमें जो है ये है स्वर वर्ण। ठीक है, ये क्या है? स्वर वर्ण। और ये बहुत बार जो है व्यंजन के साथ जुटता है। किसके साथ जुटता है? व्यंजन के साथ। तो लेकिन आजकल का जो परंपरा चला है कि जब कोई लड़की दूल्हा के साथ फर्स्ट बेर आती है तब बिना मेकअप के नहीं आती है। आती है बिना मेकअप के, पूरे 4000 5000 का मेकअप करके आती है। तो ये सब भी जब समझ लो, ये जो है सब लड़की और ये जो है व्यंजन हो जाएगा लड़का। तो यानी ये है दुल्हन और वो हो जाएगा दूल्हा। तो जब दुल्हन जाएगी फर्स्ट बेर दूल्हा के पास तब बिना मेकअप के जाएगी नहीं, तो ये मेकअप करके जाएगा। तो मेकअप करके जो जाएगी तो इसका रूप हो जाता है चेंज। रूप चेंज हो जाता है ना। ये कितना मने मने खुश हो रहे, हम तो मेकअप नहीं करते नहीं रे। तो ये जो है नजराना हो गई अ। नजराना क्या हो गई? अ। क्यों? क्योंकि नजराना मेकअप नहीं करती है। तो ये हो गया अ। और अ जो है सभी में जुड़ा हुआ रहता है, हर एक व्यंजन में जुड़ा हुआ रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो कि जैसे ये सब किया है मेकअप, वैसे ही सबका रूप हो गया है चेंज। ठीक है, तो चेंज जो है तो देखो इसका कैसे हो गया? आ, इसका हर्षिकार, ये हर्षुकार, ये ये एकार, ये डबल एकार, ये औकार और ये डबल एकार। देखो तो उसमें वहां तक दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा। तो ठीक है, तो ये हो गया अ, आ, ई, उ, री, ए, औ। ठीक है, तो ये सब जो है देख लिया कि कैसे रूप चेंज हो गया। रूप चेंज हुआ ना? रूप केवल चेंज हुआ है, लेकिन बताओ क्या इसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आएगा? व्यवहार में परिवर्तन आएगा? कहता है भिखारी को यानी मेढक को अगर सोने का बिस्कुट भी दे दो ना तब भी जो नाली में ही छलांग लगाएगा। ठीक है, तो वही भले ये सब मेकअप कर लिए, लेकिन बताओ व्यवहार में कोई परिवर्तन आएगा नहीं। ये भी आ ही है और ये भी आ, ये भी हर्षई ही है और ये भी हर्षई, ये भी दुर्गई है और ये भी दीर्घई। कोई दिक्कत? यानी इसका जो इंग्लिश होता है वो टोटल जो है इसका भी इंग्लिश वही होगा, इंग्लिश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ आकर का इंग्लिश क्या होता है? डबल ए ना होता है। लेकिन इससे पहले अ का इंग्लिश ए होता है, तो आकर का डबल ए होता है। लेकिन ये वाला भी जो है हो जाएगा, कभी कभी ए भी प्रयोग में लेंगे, यूज में लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर जैसे हर्षिकार का क्या होता है? आई, और दुर्गिकार का डबल ई, लेकिन ये पहले वाला भी यूज में लेंगे। ठीक है, तो डबल ई और आई भी होगा। हर्षुकार का यू और दुर्गुकार का डबल ओ, लेकिन ये पहले वाला भी यूज में लेंगे, यू भी। ठीक है, फिर री का आर आई, एगो एकार का ई, डबल एकार का ए आई, औकार का ओ, डबल औकार का ए यू या ओ यू। ठीक है, ये जब सभी बच्चा का क्लियर है तो उसको जो है
हिंदी कोई भी कितना भी भारी नाम क्यों ना हो उसको आराम से इंग्लिश में बदल देगा, ठीक है। लेकिन एक चीज क्या कि उसको हिंदी शुद्ध शुद्ध कोई भी नाम है तो उस नाम को जो है हिंदी में शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए आना चाहिए। सेकेंड, हिज्जे लगा करके पढ़ना। हम जब भी बताते हैं तो इसी बात पे गौर करने के लिए कहते हैं कि बबुआ कुछ मत करना, लेकिन हिज्जे लगा करके ध्यान जो है हिज्जे लगा करके जो भी कहेगा उसका हिज्जे लगाना, चाहे अपने मन में हो या फिर खुल करके भी हो। अगर तुमको सही सही किसी भी नाम का ट्रांसलेट करना है तो अभी गधा से पूछे थे नरेंद्र, नरेंद्र बोलो तो आर बोल रहा था, हमको यही समझ में नहीं आ रहा, बताओ नरेंद्र में आर कभी होगा शुरू में? नहीं ना। तो सबसे पहले हम नरेंद्र को ही देखते हैं, नरेंद्र, ठीक है। तो इसमें जो हिज्जा लगा करके पढ़ेंगे तो पहले क्या पढ़े? न में क्या हो जाएगा? न का इंग्लिश एन, नो बोलने में ओ आ रहा है, ओ का इंग्लिश ए, उसके बाद र का इंग्लिश आर, उसके बाद ऐकार, ऐकार का इंग्लिश ई, उसके बाद नो दो र संयुक्त, नो दो र संयुक्त न करे, नो का एन, दो का डी, रो का आर, और उसके बाद नरेंद्र लिखाएगा, ठीक है। ये हो गया क्या? NARENDRA क्या हो गया? नरेंद्र। इंग्लिश में नरेंद्र लिखाएगा और हिंदी में क्या पढ़ा जाएगा? नरेंद्र पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? नरेंद्र पढ़ा जाएगा। उसके बाद देखो अब जो है समझ में आया ये। अब बिल्कुल कोई भी नाम लेते हैं और उसको जो है आराम से क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। एक चीज का ध्यान रखना है, क्या चीज का? हिज्जे लगा करके पढ़ना है। क्या करके? हिज्जे लगा करके। देवी में शुरू से बच्चा को पूरे मन लगा करके सिखाया जाता है, लेकिन शुरू में बताने के लायक भी नहीं रहता है। देवी में क्या करता है? DIVE लिख देता है, ठीक है। तो यहाँ समझो हिज्जा लगा करके जो पढ़ेंगे देवी में तो क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले द बोलेंगे ना, द का क्या होगा? डी। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? ऐकार, ऐकार का क्या होगा? ई। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं? वो का क्या होता है? भी या डब्लू, लेकिन यहाँ डब्लू नहीं होगा, क्या होगा? भी। और दुर्गीकार का डबल ई, लेकिन आई भी ना होता है तो यहाँ आई यूज में आएगा तो डी भी आई, ठीक है। यूज में नहीं होता है, उसका प्रयोग नहीं होता है। कुमारी, ठीक है। तो बोलो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? क का क्या हो जाएगा? ये हर्षुकार, हर्षुकार का यू, उसके बाद म का एम, उसके बाद आकर, आकर का ए, उसके बाद र का आ, और उसके बाद क्या हो गया? जैसे अब किसी को मैसेज टाइप करना है, लिखिए म, ठीक है। तो एम से मो, डबल एकार का AI, अनुस्वार का एन, MAIN, क्या हो गया? मन। ये व्हाट्सएप में काम करता है, ठीक है। जैसे खाना, तो KH, आकर का ए, नो का एन, आकर का ए, क्या हो गया? आई जी। चलो नाम बोलो, कोई नाम बोलो। देवराज, ठीक है। तो देखते हैं देवराज। तो इसको हिज्जा लगा, सिडोन हिज्जा लगा करके पढ़ना। बोलो क्या पढ़ेंगे पहले? द का क्या होगा? डी, और उसके बाद आयकार, आयकार का ई, उसके बाद भी का सॉरी वो का भी, और उसके बाद फिर रात, आर से र, आकर का ए, जो का देवराज हो गया। और बोलो नाम बोलो बिना जल्दी। जो या, कितना इजी नाम बोलती है। जो या, नहीं एक बार जो आई के बाद या। अब देखो जे से जो, औकार का ओ, यो का वाई, आकर का ए, जो या। बादल नाम बोलो, नाम। राधा, एक साथ बोल रहा है, दो नाम अभी नाम ही ना मिल रहा बेचारा। कृष्ण राधा, इसी को पढ़ता बेचारा का बोलना है कृष्ण, यही ना। तो चलो बोलो क्या बोलेंगे पहले? क का के, और उसके बाद री का आर आई, उसके बाद ये मूर्धांश, मूर्धांश का एस है, तो उसके बाद नो का एन, और उसके बाद ए भी हो जाएगा क्योंकि कृष्णा लिखा है।
हो गया सीधा। नेक्स्ट नाम बोलो रे अविनाश। फास्ट सुभाष, सब गधा सब, इतना इजी नाम बोल। चलो तो सुभाष को देखते हैं। सुभाष है ना, सु अच्छा, भाष मतलब बोलचाल, अच्छा बोलचाल। तो पहले सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स का क्या होता है? एस। और उसके बाद हर्षुकार का यू, भ का बी है, आकर का ए, ये तालन सकार मूर्धन्य ऐसे। सुभाष। बताओ इसमें क्या तुम लोग को डिफिकल्ट लग रहा है? कोई दिक्कत है? दशरथ दशरथा लिखाएगा, नरेंद्र नरेंद्रा लिखाएगा, गजेंद्र गजेंद्रा लिखाएगा, महेंद्र महेंद्रा लिखाएगा। क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य। इतना इजी नाम बोला है। अब आया थोड़ा सा लाइन पे, ये है थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब देखो च अनुस्वार, पहले क्या बोले? च का इंग्लिश क्या होता है? सी है। अनुस्वार का एन, अनुस्वार का ए, अब दो ना बोल रहे हैं, दो का डी, और उसके बाद रो का आ, और उसके बाद चंद्र, रो जहाँ भी ये वाला रो रहेगा ना उसके साथ आ रही आएगा। गुप्त, गुप्त, गो का जी, हर्षुकार का यू, को का पी, तो का टी, CHNDRAGUPT। चंद्रगुप्त मौर्य। एम, औकार का ए यू, मौर्य, रो पहले आ रहा है, आर वाई ए, मौर्य लिखाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त